माँ को ममता की मूरत कहा जाता है, लेकिन मेरठ से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। एक कलयुगी माँ ने अपने ही आशिक के चक्कर में ऐसी खौफनाक साजिश रची कि अपने ही 6 महीने के जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रेमी के साथ नई जिंदगी बसाने के लिए मासूम को नाले में फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज क्राइम मिस्ट्री का मेरठ पुलिस ने ऐसा पर्दाफाश किया है कि हर कोई सन्न रह गया। बीते 12 जुलाई को मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र स्थित वैशाली कॉलोनी के पास एक नाले में 6 महीने के एक अज्ञात मासूम बच्चे का शव बहता हुआ मिला था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। उधर सहारनपुर में रहने वाले बच्चे के पिता इमरान ने अपनी पत्नी शबाना और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब शबाना को बरामद किया तो वो बेटे के बारे में लगातार झूठ बोलती रही और गोलमोल जवाब देती रही। इसके बाद सहारनपुर से एफआईआर को मेरठ के नौचंदी थाने में ट्रांसफर किया गया। नौचंदी पुलिस के द्वारा भेजी गई मासूम के शव की तस्वीरें जब पिता इमरान ने देखी तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कपड़ों से अपने 6 महीने के बेटे की शिनाख्त की। सेलर का काम करते हुए राइस मिल का। अच्छा, आपकी पत्नी ने क्या करा? ये इसने मेरा बच्चा मार दिया जी। कब मारा था? ये पूरी घटना बताओ। पूरी घटना क्या हुई थी? पूरी घटना तो 12 जुलाई को घर से आ गई थी निकल के। अच्छा, इनकी बात हुई होगी तो ये बोला आधे रास्ते तो आ जा, आधे में आ जाऊंगा। ये आने के बाद जी ने तो मेरा टाई जी ये विशाल ने बोला जी बच्चे का क्या करना, बच्चे ने लेके जाने का। मैं तू आगे मेरा हाथ को कहाँ जाऊँ, बच्चे को कहाँ से ले जाऊँगा मैं। अब चल फिर वहाँ बस स्टैंड के पास नाला है, वो तो इलाज में कर दूँगा बच्चे का। भैया बस स्टैंड के पास खड़ी कर दीजिए इसको। खड़ी करके बच्चा इसके इस पे से ले गए। ये बोला मैं और दोस्त को देख आ रहा, विशाल बोले अपना बच्चा ले गए। 5 मिनट में वापसी आ गया जी, बच्चा नाले में गिर के जिंदा ही फेंक दिया था? हाँ जितने फेंक रखा जी बच्चा। अच्छा, हाँ बच्चा फिर सुबह 9-10 बजे सफाई कर्मचारी आया जी, उन्हें बच्चा उन्हें मिला जी। अच्छा, हाँ पता कैसे चला आपको कि बच्चा यहाँ पता हम कार्रवाई करते आ रहे थे, उधर से ही वहाँ से जाँच कर रहे थे जी अपनी। हाँ। तब हमने यहाँ से पहुँचे यहाँ तक, जब हमने यहाँ पता लगा जी हमने फिर अब पता चला है आपको कि आपकी पत्नी ने ही बच्चा साथ मिलके मारा, प्रेमी के साथ मिलके बच्चा मारा है, तो कैसा लग रहा? कितने साल की शादी थी आपकी? 7-8 साल की शादी थी। कितने बच्चे हो रहे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या पत्नी से झगड़ा वगड़ा रहता था? ना जी मैं तो काम पे था जी अपने। बताने बच्चे के साथ में पत्नी भी लापता हुई थी, लेकिन पत्नी मिल गई थी। उस दौरान आपने पत्नी से पूछा था बच्चा का? हाँ पूछा था जी। क्या बताया था? जब तो ना बताया था ना जी, घर जाकर पूछा था, फिर बोली कि मेरे से यार दोस्त ने ले लिया था। और वो ये बोल रहा था कि यार दोस्त से देगा मैं बच्चा। हाँ मेरे से ले गए और यार दोस्त को देगा रहा मैं बच्चा। जब पुलिस ने शक के आधार पर मां शबाना और उसके हापुड़ निवासी प्रेमी विशाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो सनकी प्रेमियों की काली करतूत बेनकाब हो गई। पूछताछ में सामने आया कि शबाना अपने प्रेमी विशाल के साथ भागकर नई जिंदगी बसाना चाहती थी, लेकिन विशाल उस छोटे बच्चे को अपने साथ रखने को राजी नहीं था। बस फिर क्या था, दोनों ने उस बेकसूर मासूम को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना डाला। विशाल बच्चे को गोद में लेकर यह कहकर निकला कि वो उसे अपने किसी दोस्त के पास छोड़ देगा, लेकिन उसने बेरहमी से उस मासूम की जान ले ली और उसके शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। क्रम में एक बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वहां पे फॉरेंसिक टीम एवं अन्य सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए शव के लिए पोस्टमार्टम कराया गया था और बच्चे की शिनाख्त हेतु आजू बाजू के जनपद में इस बार भी सूचना भेजी गई थी, जिसमें जनपद सहारनपुर में भी दिनांक 13 जुलाई को ये सूचना भेजी गई थी। अतः ये बात कल प्रकाश में आई है कि जनपद सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। कल जब इसमें थाना गंगो की जो टीम है उनके द्वारा 0 एफआईआर पुलिस को प्राप्त हुई, तो ये बात सामने आई कि दिनांक 29 जुलाई को इनके द्वारा इस बच्चे की जो शिनाख्त है वो की गई है और ये पाया गया है कि इसमें जो बच्चे की मां है शबाना पत्नी इमरान, साथ ही में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। जबकि इसमें 0 एफआईआर करके थाना नौचंदी में ये 0 एफआईआर कल की तारीख में प्राप्त हुई थी। तुरंत नौचंदी थाना क्षेत्र में
इसको प्राप्त करने के पश्चात हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसमें शबाना पत्नी इमरान, साथ में उसका प्रेमी युवक जिसका नाम विशाल पुत्र प्रमोद कुमार है, जो निवासी हापुड़ का है, इसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आज इन दोनों को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य अन्य सामने आएंगे उसके ऊपर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वजह क्या बताई जा रही है सर? देखिए, ये बात सामने आ रही है कि जो शबाना है, बच्चे की माँ, वो और विशाल, ये दोनों पिछले कुछ दिनों से उनके प्रेम संबंध थे और 12 तारीख को महिला के द्वारा ये और विशाल जो है, इनके द्वारा ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्यार के अंधाधुंध नशे में इंसानियत को तार तार कर देने वाली इस मां और उसके प्रेमी की करतूत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,